दुबई में मेरे हस्बैंड की जॉब जाने के बाद दिन तो गुजरते जा रहे थे, लेकिन दिन जिस तरह से गुजर रहे थे ना, वो तो या मैं जानती थी या मेरा शोहर जानता था। हम दोनों के अलावा हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई भी नहीं थर्ड पर्सन लगा सकता था। और उस टाइम पे इतना मतलब मायूसी वाला टाइम था ना, उस टाइम पे मैं अपना हमेशा वो टाइम याद करती थी कि जब हम पहली दफ़ा दुबई आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना यहाँ का एक्सपीरियंस था, ना हमें किसी चीज़ का पता था, ना रोड्स का पता था, ना जगह का पता था, हमने जाना कहाँ है। तो मैं कहती थी अल्लाह आपने तब भी तो हमारी सुनी थी ना, तब आपने हमें अच्छी जॉब्स दी, दोनों को जॉब्स दी, दोनों के वीज़े लगे, हमारे लिए कितनी आसानियाँ हुई थी। तो अब क्या है, मैं कहती थी अल्लाह ताला आपके हाथ में अभी भी सब कुछ है, अब तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी है, सेट भी है, बच्चे भी हैं हमारे पास, तो इनके सदके मतलब हमारी कोई नेकी, मतलब इस तरह से ना मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी और अपने आप को इतना मोटिवेट रखती थी खुद ही। मैं कहती हूँ जब कोई और आपका जब बुरा वक्त होता है ना, कोई आपसे पूछता भी नहीं। इतने महीने मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, मुझे एक सिंगल बंदे का भी कभी एक सिंपैथी का फ़ोन तक नहीं आया था कि बहन हौसला रखो। मैं सबका सोचती थी कि यार जॉब नहीं है ना मेरे हस्बैंड के पास, तो फ़लाने का फ़लानी चीज़ नहीं पूरी होगी तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। लेकिन हमें किसी ने कोई सिंपैथी तक की कॉल नहीं की, मुझे किसी ने मुझे कहा हो कि बेटा कोई बात नहीं, हौसला रखो, सब्र रखो, मिल जाएगी तुम्हारे शोहर को जॉब। तो मतलब किसी ने कोई भी इस तरह का सीन नहीं किया था। या बंदा फ़ोन करके चलो दुआ ही दे देता है। तो तब मुझे पता चला था कि ना भाई, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, अपने आप को हमेशा खुद ही मोटिवेट करना है, ठीक है, और खुद ही आगे लेके चलना है। तो बस फिर लोगों से गिले शिकवे करना छोड़ दिए और अपना सारा फोकस बस इबादत पे कि अल्लाह ताला बस जॉब दे दे, किसी तरह हमारी सुन ले और हमारे लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा कर दे। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब ना मेरी बस हो गई है, मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ तो तुम चली जाओ पाकिस्तान। तो बस कुछ मसले मसाइल थे जिस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, उन्हें भी इस चीज़ का पता था। लेकिन जब बिल्कुल ही बस होगी ना, तब उन्होंने ये बात की। और जब उन्होंने ये बात कह दी तो उन्होंने किसी अपने जाने वाले से भी डिस्कस किया कि मैं अपनी फैमिली को ना वापस भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी फैमिली को ना भेजो तो मैं ना तुम्हें एक मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए ना देता हूँ। तो इस तरह से उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी जिसकी वजह से मेरा जाना रुक गया था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ रुकने के लिए फिर आगे जाके क्या क्या काम किए थे।